बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार ज़हीम हुसैन सुरज़ई आप दोस्तों से मुखातब हूँ और दो तीन पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। और आज तकरीबन मेरे ख्याल में ये पूरा हफ्ता हमारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर ये बड़े मुश्किल तरीन दिन गुजरे हैं और इसमें गो मगो की कैफियत और फिर इसकी जो 47 की हुकूमत है और ये फाशिस्ट दरिंदे जो मौजूद हैं यहाँ पार्लियामेंट हाउस में हैं और काली बेड़ियाँ दलिया में हैं और मुख्तलिफ अदारों में भी मौजूद हैं, तो उन सब ने मिलकर शब खून मारा है आइन की 26वीं तरमीम पर, जो कि अगर ये लोग पाकिस्तान आवाम के हक़ में, इस गरीब आवाम के हक़ में अगर ये इन्होंने अगर आइन में कोई तरमीम करनी थी तो ये दिन के 3 बजे 2 बजे करते, पूरी दुनिया को ऑनलाइन लेके करते और पूरी 25 करोड़ आवाम को ऑनलाइन लेकर करते। लेकिन इन चोरों डाकुओं ने रात को 3 बजे ये आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पास की और सेनेट में भी तकरीबन रात 10-11 बजे के बाद इन्होंने पास की और वो भी बंदूक की नोक पे ये आइनी तरमीमें की गई हैं। अब इसमें हमारे साथ हुआ क्या है कि अदलिया का गला घोंटा गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं उन्होंने मुतफ़िका ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरे जो वकला बरदरी है उसने ये फ़ैसला किया है कि 25 तारीख को ये यौम निजात बनाएंगे और 26 से ये एक अवामी एहतजाज जो शुरू करेंगे अदलिया मुहिम के हवाले से, जो आइनी तरमीम गैर आइनी है जो, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह उसके हवाले से आवाम बिल्कुल अपने वकला के साथ खड़ी है और अदलिया के अंदर वो जजेस जो इंसाफ के ऊपर खड़े हैं उनके साथ भी ये पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस का तयन होने जा रहा है, एक पार्लियामानी कमेटी भी इन्होंने बना दी है इन चोरों ने, तो हालांकि इनका हक़ नहीं बनता था। एक 28 साल के बाद इन्होंने ये कानून को चेंज किया है कि इन्होंने इसको अदलिया के जो मेन जजेस हैं चीफ जस्टिस हैं उनको इन्होंने अपने हैंड ओवर कर दिया है कि जो बंदा इनकी नौकरी सही करेगा उसको ये चीफ जस्टिस लेके आए, चाहे उसका दूसरा नंबर है तीसरा जो भी है। इसमें मेजॉरिटी नहीं देखी जाएगी और ना ही काबिलियत देखी जाएगी, बल्कि इसमें फर्माबरदारी देखी जाएगी। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका राइट बनता है और उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया जाए। अब इस हुकूमत के हवाले से जो इनको अपने ज़ाती तफज़ात हैं, अभी इन्होंने एक आइनी पार्लियामानी कमेटी भी बनाई है, उसके लिए भी इनको जजेस चाहिए। 3 जज हैं, उनमें से एक उन्होंने वहाँ लगाना आइन के हवाले से जो जिसने देखना है और एक अदालत में। तो जो भी 3 जजेस हैं ये जो भी आए इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये पहले वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ का जो स्याह दौर है उसको ये इंशाल्लाह चेंज करने में अपना अहम रोल अदा करेंगे और जिनका हक़ अगर उनको ये जज नहीं लगाते तो इसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहफ़्ज़ात मौजूद हैं और इंशाल्लाह ये प्रॉपर तरीके से हम एक इसमें लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और एक एहतजाज, ऐसा एहतजाज और वो एहतजाज जो है धरने में तब्दील होगा कि इंशाल्लाह इनकी दीवारें जो है ना वो हिला के रख देगा। और पाकिस्तान के हमारे बेशुमार वर्कर हैं जो हमारे साथ राब्ते में भी हैं और बहुत परेशान भी हैं, उसकी वजह कि हम इससे कबल भी बहुत दफ़ा हम लोग एहतजाज कर चुके हैं, जलसे रैलियाँ कर चुके हैं, जो कि हमने बिल्कुल वो उसमें कामयाबी हासिल की है। लेकिन उसके बाद जाकर फिर हम एक किसी मकाम पर नहीं पहुंच सके। मकाम हमारा क्या है कि हमारा मकाम सिर्फ़ एक है कि हमने इमरान खान साहब को रिहा करना है। इस अदलिया के हवाले से हमारी तहरीक थी, लेकिन अदलिया में तो अब और ये आइनी जो तरमीम होनी थी इससे में भी हम नाकाम हो चुके हैं, ये कामयाब हो चुके हैं चोर डाकू। लेकिन ये है कि इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी काफ़ी कोशिश की है। अब उनकी नीयत जो उनका रोल है वो नीयत जो है वो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन उन्होंने रोल बड़ा अहम अदा किया है और कुछ ऐसी आइनी तरमीमी ये करने जा मज़ीद कुछ ऐसे आइन में तरमीम करने जा रहे थे जो एक बड़ी ख़तरनाक थी, वो नहीं कर सके। लेकिन जो कर गए हैं, जो इनका मकसद था वो भी ये काफ़ी हद तक पूरा कर गए हैं। और अब जो हमारे वर्कर्स हैं, पाकिस्तानी अवाम है, वो तैयार रहे, क्योंकि अभी हमारे पास सवाए इसके अलावा है कि हम पुरअमन एहतजाज करके अपने मकासद हासिल करें। और हमने कौन से मकासद हासिल करने, वो हमारी ज़ात के नहीं है, वो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। उनको इन्होंने झूठे केसों में बंद किया हुआ है, अभी उनके पास कोई केस नहीं है, उसके बावजूद इस मुल्क का ये हाल है कि यहाँ
जंगल भी इस तरीके से नहीं चल सकता, जंगल का कानून भी राज भी नहीं चल सकता जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से इस मुल्क को कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है, कुछ समझ से बाहर हैं बातें। रात को 3 बजे 2 बजे दुनिया सोती है, तहज्जुद का टाइम होता है, ये आईनी तरमीम करते हैं, मुल्क का निज़ाम, मुल्क की तकदीर ये बदलना चाहते हैं। इन ज़ालिमों को कोई होश है ये कर क्या रहे हैं? ये इनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं सियासत में। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये नून लीग और दूसरे ये उनके साथ जो नमूने साथ मिले हुए हैं, और इन पे हम मातम करें, इन पे हम रोना रोएं, हम इनके लिए क्या करें? और फिर ये ज़ालिम ये हारे हुए हैं, इनको शर्म हया गैरत तो इनको है नहीं है, इन बेगैरतों को, कि हार कर तुम रात को 3 बजे आईनी तरमीमें कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इखलाक की तुम्हारे अंदर कोई 1% भी कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत है? कोई तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है कि आप लोग दिन के वक्त करते चोरों डाकुओं? इसको हम रिजेक्ट करते हैं, और इंशाअल्लाह हम अपनी तारीख के ज़रिए इसको वापस रिमूव करेंगे, और खान साहब को हम रिहा करवाएंगे। और हमारे जो वर्कर्स हैं, जिनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ, जो इस वक्त बिल्कुल हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ इमरान खान के साथ है, ये बिल्कुल आप कैटेगरी आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ग्राउंड के लोग हैं, हम वर्कर हैं, हम ग्रास रूट के लोग हैं। हमारी जो आवाज़ है, मैं वो उन वर्करों की आवाज़ आपको बता रहा हूँ, जो हर वर्कर, हर आवाम का फ़र्ज जो सिर्फ खान साहब को चाहता है। इसके दरमियान में किसी को भी नहीं कोई मानता, चाहे कोई लीड करे, कोई क्या करे। और वर्कर आप सब खिलौनों को देख रहा है, जिस तरीके से आप 11 से ज़्यादा जो बिक चुके हैं, कि उन्होंने पाक पे हाथ रखा है, उन्होंने वोट गलत दिए। सेनेटर भी शामिल हैं इसमें, जैन कुरैशी, जिसका हमें बड़ा अफसोस है, और सबसे ज़्यादा अफसोस मुबारक ज़ैब खान को है। हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। उसके लिए वर्करों ने बहुत बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसने वर्करों की तौहीन की है। तो लिहाजा इसका उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। वो कभी भी फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, और ना वो इधर का रहा ना उधर का रहा। इसको ये कभी भी अपने हलके में ये जाके नहीं चल सकता। इसके घरों में लोगों ने घेराव किया हुआ है, इसके घरों का। और मेरे ख्याल में इसको एक चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसकी वजह कि इस बंदे को वर्करों ने टिकट दिलाया था, और वर्करों की ख्वाहिश थी 100% के आप खान साहब के, आज मुश्किल टाइम है और खान साहब के साथ खड़े हो जाओ। तो इसने मुबारक ज़ैब, जो रेहान ज़ैब है, जो शहीद हो गया है, उस बंदे का खून का भी इसने खून का भी एहसास नहीं किया है। तो लिहाजा जो मज़ीद जो बंदे हमारे बिके हैं, उनका भी इंशाअल्लाह बुरा हाल होगा। उन्होंने वर्करों का और आवाम के वोटों से वो आए हैं, वो बाहर निकल कर अपना इलेक्शन मुहिम नहीं चला सकते थे। आज उन्होंने खान साहब के उस आइनी तरमीम, यानी ये आइनी तरमीम जो सिर्फ खान साहब के गिरद गिरा तंग करने वाले जो काम था वो था, और उस पर उन्होंने अपना छुरा घोंपा है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और मेरे वर्कर पाकिस्तानियों, तैयार हो जाओ, और इंशाअल्लाह हमारा जो मकसद है वो है इमरान खान को रिहा करना, और आपकी आज़ादी हासिल करना, इस अदलिया, इस कानून को। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ चाहिए हमें कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, हमें किसी अदारे से, किसी हुक्मों से, किसी पार्टी से कोई हमारा तल्लक नहीं है। हमारा सिर्फ ये तल्लक है कि इमरान खान को आपने बेगना बंद किया हुआ है। उसने एक नज़रिया दिया, उसने एक जीने की उम्मीद दिखाई है इस आवाम को, उसने अपना हकूक़ अपने दिखाए हैं, उसने उम्मत मुस्लिमा में अपना एक नाम, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का नाम बनाया। उसने दुनिया को बताया कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। उसने अमेरिका को ललकारा, उसने इसराइल को ललकारा है, उसने हिंदुस्तान को ललकारा है। और आज साबित हो चुका है कि ये मियाँ नवाज शरीफ, ये प्रो हिंदुस्तान है, ये इसराइली लोग हैं, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं, ये उसको आका मानते हैं। लिहाजा हमारा मुल्क है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है, और कायदे आज़म ने ये मुल्क किस तरीके से और क्या उनका विजन था, हम उसको आगे लेके चलेंगे, नज़रिया इमरान लेके चलेंगे। और हमें इमरान खान बाहर चाहिए, और हमें इसका दलिया का रूल ऑफ लॉ, कानून, ये चीज़ें चाहिए। और मेरे जो वर्कर पाकिस्तानी बिल्कुल बहुत जल्द इसका इंशाअल्लाह ऐलान होने वाला है, और हमने अपना हक छीन के लेना है। अस्सलाम वालेकुम।